हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग संस्कृत विज्ञान के नेचुरोपैथी खंड निसर्गोपचार खंड के जल चिकित्सा अध्याय के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग जल के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की चिकित्सा जैसे पाद स्नान, हस्त स्नान, मेरुदंड स्नान, एनीमा, वर्पुल बाथ आदि के बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये जो जल चिकित्सा है ये आज के नहीं अपितु एंशियंट आयुर्वेदा मतलब कि पौराणिक आयुर्वेदा से ताल्लुकात रखती है, ये वहाँ से आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल चिकित्सा मतलब कि हाइड्रोथेरेपी, हाइड्रो हिंदी में अर्थ होता है जल। इसके द्वारा जो भी चिकित्साएं की जाती हैं वो जल हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो जल चिकित्सा है इसका वर्णन पौराणिक काल वेदों में भी मिलता है। इसका जो वर्णन है वह अथर्ववेद में मिलता है, ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन इस प्रकार है कि हे ईश्वर, दिव्य गुणों वाला जल हमारे लिए सुखकारी हो, अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति कराए, हमारे पीने के लिए संपूर्ण हो, संपूर्ण रोगों का नाश करें तथा रोगों से पैदा होने वाले भय को ना पैदा होने दे और हमारे सामने बहे। तो ऋग्वेद में इसका इस तरह वर्णन है। और एक और इसका श्लोक मिलता है कि आप इध्वा उ भेषज उरापो अभीव चातनि आपस सर्वस्य भेषजोस्तातस्तु कृष्णवंतु भेषजम। मतलब जल ही औषधि है, जल रोगों का दुश्मन है, जल सभी रोगों को नाश करता है, यह जल तुम्हारा भी रोग दूर करे। अथर्ववेद में इसका जो वर्णन है वो आप इद्वा ओ भेषजोर आपो अभीव चातनि आपस सर्वस्य भेषजोस्तातु सुंचंतु क्षेत्रीयात। मतलब जल ही औषधि है, जल रोगों को दूर करता है, या सभी रोगों का संहार करता है, अतः जल तुम्हें भी कठिन रोगों से बचा ले। ठीक है, अथर्ववेद में इस प्रकार इसका वर्णन मिलता है। फिर देखते हैं कि ये तो हो गया जल का जो पौराणिक पॉइंट ऑफ व्यू है, जल चिकित्सा का जो वर्णन है वो पौराणिक वेदों में मिलता है। अब देखते हैं जल के पर्याय। तो जल को पानी, नीर, सलिल, अम्बु, वारी, तोय, अमृत आदि नामों से जाना जाता है। तो जो जल को जो है यहाँ पे अमृत नाम से भी बोला गया है। ठीक है, तो यह अमृत के समान कैसे देखें, यह अमृत तुल्य गुणों से परिपूर्ण है। व्यक्ति की तृष्णा स्वाभाविक विकार है। जो व्यक्ति की तृष्णा, व्यक्ति को जो प्यास लगती है वो नेचुरली लगती है, उसे जल के अतिरिक्त दूसरा कोई शांत नहीं कर सकता। जो व्यक्ति की प्यास है, जब व्यक्ति प्यासा हो जाता है तो उसे जल ही, पानी ही शांत कर सकता है। जल प्राकृतिक चिकित्सा का प्रमुख अंग है, नेचुरोपैथी का प्रमुख अंग है। प्राकृतिक चिकित्सा के प्रारंभ में जल चिकित्सा के रूप में जाना गया है। जो नेचुरल थेरेपी है इसकी स्टार्टिंग जो है जल चिकित्सा के रूप में की गई है। एक और मिलता है कि विंसेज प्रिस्नीज ने जल चिकित्सा से ही नैसर्गिक चिकित्सा का आरंभ किया है। जो विंसेज प्रिस्नीज हैं इन्होंने जो हाइड्रोथेरेपी है इसी से ही नेचुरोपैथी का जो स्टार्टिंग है वो की थी। एक और है कि एडोल्फ जस्ट ने भी अपनी पुस्तक रिटर्न टू नेचर में प्राकृतिक स्नान को चिकित्सा का विशेष महत्व दिया है। ठीक है, जल का जो प्रयोग है चिकित्सा में वो शीत उष्ण मतलब गर्म जल और ठंडे जल तथा अंदरूनी और बाह्य किसी भी तरीके से किया जा सकता है। फिर इसके बाद देखते हैं जो जल से जो सबसे बेसिक होता है कि संपूर्ण स्नान हम लोग लेते हैं। तो संपूर्ण स्नान से क्या लाभ होते हैं। संपूर्ण स्नान से शरीर में पवित्रता उत्पन्न होती है। यह शुक्र वृद्धि कर, आयु वृद्धि कर, श्रम, स्वेद एवं मल का नाश करने वाला तथा शरीर में बल एवं ओज को बढ़ाने वाला होता है। इससे ये फायदे होते हैं कि शुक्र में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है, श्रम, स्वेद एवं मल का नाश करने वाला जो मल होता है उसको वो साफ हो जाता है तथा शरीर में बल एवं ओज को बढ़ाता है। आचार्य चरक ने श्रमहर क्रियाओं में स्नान को सर्वश्रेष्ठ बताया है। आयुर्वेद में दिनचर्या अध्याय में जो स्नान का प्रकरण है वो भी किया गया है। फिर देखते हैं कि स्नान दो तरीके से करते हैं, एक ठंडे जल से और एक गर्म जल से। तो ठंडे जल से जो स्नान करते हैं उसका अल्पकालिक प्रयोग मतलब कि जो तुरंत प्रयोग होता है, और जो चिरकालिक प्रयोग जो दीर्घकालिक होता है उसके बारे में देखते हैं। तो अल्पकालिक प्रयोग में शारीरिक तापमान, रक्तचाप, त्वचा की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, सतह पर रक्तवाहिनियों का विस्तार करता है, स्नायु व मांसपेशियों को उत्तेजित करता है। यही चीज़ अगर चिरकालिक प्रयोग में देखा जाए मतलब लॉन्ग टर्म में देखी जाए तो शारीरिक तापमान, रक्तचाप, त्वचा की क्रियाशीलता को घटाता है, सतह की रक्तवाहिनियों को संकुचित करता है और मांसपेशियों को भी संकुचित करता है। गर्म जल से स्नान में देखते हैं कि शारीरिक तापमान त्वचा की क्रियाशीलता को घटाता है, रक्तचाप पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, सतह की रक्तवाहिनियों व मांसपेशियों को संकुचित करता है, श्वास क्रिया को उत्तेजित करता है।
यही सेम चीज़ लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो शारीरिक तापमान त्वचा की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, रक्तचाप को कम करता है, सतह की रक्तवाहिनियों व मांसपेशियों का विस्फारित करता है, मतलब कि उन्हें डाइल्यूट करता है, इन द सेंस कह सकते हैं फैलाता है। फिर इसके बाद देखते हैं पाद स्नान, मतलब कि फुट बाथ। ठीक है, फुट बाथ। तो पाद स्नान ताप के अनुसार 2 प्रकार का होता है, हम देख ही चुके हैं। ताप के अनुसार मतलब शीतल जल और गर्म जल। तो शीतल जल पाद स्नान, तो इस स्नान में पिंडली या इससे अधिक गहरे पानी में 1 से 3 मिनट तक खड़ा किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति को क्यों किया जाता है? अच्छा, इसका उपयोग कैसे क्यों किया जाता है कि जब व्यक्ति पूर्ण या अर्ध स्नान में सक्षम नहीं है, जब जो व्यक्ति है वो पूर्ण स्नान नहीं कर पाता या अर्ध स्नान नहीं कर पाता, तो उसको फुटबाथ दिया जा सकता है। ठीक है, शरीर तरोताजा हो जाता है, थकान दूर हो जाती है और शरीर में ऊर्जा व बल का संचार होता है। उष्ण जल पाद स्नान, गर्म जल से क्या होता है? इसमें गर्म जल में नमक मिलाकर दिया जा सकता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म जल से पाद स्नान लेने के बाद शीतल स्नान भी लेना चाहिए, मतलब ठंडे पानी से उसको। इससे क्या होता है? विजातीय द्रव, तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, शरीर में बल की वृद्धि होती है। निर्बल अल्प रक्त वाले व्यक्तियों, स्त्रियों जिन्हें पूर्ण स्नान नहीं दिया जा सकता, उन व्यक्तियों के लिए यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिन्हें पूर्ण स्नान नहीं दिया जा सकता है उन्हें अर्ध स्नान या पाद स्नान देना चाहिए। इस स्नान से पाद, शूल, वात विकार, स्थानीय त्वक विकार, रक्त संचरण विकार, सिर व ग्रीवा के विकारों में लाभकारी होता है। यह जो है यह इससे जो है पादशूल, पैरों में दर्द, वात विकार, स्थानीय त्वचा विकार, रक्त संचरण विक्रय, शरीर व ग्रीवा के विकारों में लाभ प्राप्त होता है। फिर देखते हैं हस्त स्नान, मतलब कि हैंड बाथ। तो प्राकृतिक चिकित्सा में अंग विशेष की भी स्थानीय चिकित्सा की जाती है। जैसे कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर अंग में व्याधि हो गई है तो उसकी भी चिकित्सा की जाती है। हाथ में कोई विकार उत्पन्न होने पर हाथ पर गीली पट्टियों का उपयोग किया जा सकता है। हाथ में जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें हाथ में गीली पट्टियाँ बांधी जाती हैं। हस्त स्थान पात्र में डालकर हाथ डालकर स्थानीय स्नान भी दिया जा सकता है। हाथ के जो किसी पात्र में जो है उसको हाथ को रखकर भी जो स्थानीय स्नान है उसको दिया जा सकता है। पात्र में हाथ डालकर जो हैंड बाथ है वो कैसे दिया जाए। फिर इसके बाद देखते हैं मेरुदंड स्नान, मतलब कि स्पाइनल बाथ। तो ये कई तरह से लिया जाता है, आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेरुदंड स्नान के लिए एक विशेष पात्र होता है। इसमें एक ऐसा मतलब कि कंटेनर होता है जिसमें सिर्फ जो पीठ होती है वो कवर होती है, जिसमें 2 से 3 इंच पानी भरकर पीठ के बल लेट जाए, गर्दन पात्र व दूसरी ओर से पैर पात्र के बाहर लटके रहें। तो जो कंटेनर होता है, कंटेनर है देख सकते हैं आप लोग, इसमें जो है सिर्फ जो व्यक्ति का जो चेस्ट एरिया है, जो पीठ का एरिया है वो लग रहे, बाकी जो गर्दन होती है वो बाहर रहती है और जो दोनों पैर रहते हैं वो भी बाहर रहते हैं। ठीक है, यह स्नान जो है 15 से 20 मिनट तक लिया जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है मेरुदंड स्नान का वो देखते हैं कि एक लंबी गीली तौलिया लें, दोनों सिरों के हाथों से पकड़कर मेरुदंड पर रगड़ें। ठीक है, हर 1 से 2 मिनट तक गीला कर लें और ये 5 से 10 मिनट तक लिया जाता है। इसमें जो गीली तौलिया है उसको दोनों सिरों से पकड़ लिया, मतलब कि रख लिया, पकड़ करके उसको गीला किया जाता है और फिर उसको स्पाइन पे रगड़ा जाता है। चौकी पर सीधे बैठ जाएं और जो दूसरा व्यक्ति है वो शीतल जल लोटे की सहायता से मेरुदंड पर पतली धार के रूप में बिना रुके 15 से 20 मिनट तक लगातार डालता है। तत्पश्चात फिर उसे पोंछ दिया जाता है सूखे कपड़े से। जो चौथा तरीका है कि एक चादर को 1 फुट चौड़ी, 2 फुट लंबी और आधा इंच मोटी गद्दी जैसा बनाकर भिगोकर तख्त पर बिछा दें। पहले उसको बिछा दिया, अब उस व्यक्ति को स्नान देना है, उसे उस गद्दी पर पीठ के बल लिटा दिया जाएगा और फिर शरीर और ग्रीवा से नीचे कंबल को ढक दें। यह स्नान 10 से 30 मिनट तक लिया जाता है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। इससे जो लाभ होते हैं क्या होते हैं? रक्त का संचालन बनाता है, स्नायुओं को सशक्त बनाता है, अनिद्रा व रक्तचाप में लाभप्रद है, बीपी में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है। फिर इसके बाद देखते हैं गर्म जल से मेरुदंड स्नान। जो हॉट वाटर स्पाइनल बाथ होती है उसके सहने योग्य जल के द्वारा लिया जाता है। जितना जो हॉट वाटर है आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना लिया जाता है। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि कटिशूल, काश, श्वास और प्रतिशाय में यह लाभप्रद है। यह स्नान लेने से पूर्व जो होता है व्यक्ति को पानी पिला दिया जाता है। फिर जैसे जैसे जो पानी होता है वो ठंडा होता है तो बीच बीच में उसमें गर्म जल मिलाते रहते हैं। 5 से 10 मिनट तक यह बाथ लिया जाता है। फिर देखते हैं नितंब स्नान, सिट्स और हिप बाथ।
इसमें क्या होता है कि यह स्नान एक विशेष प्रकार के कुर्सीनुमा टब में दिया जाता है। एक टब होता है जिसमें जो कुर्सी की तरफ बना होता है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। इसमें व्यक्ति सहारा लगाकर आराम से बैठ जाता है। तब व्यक्ति के नाभि तक जल से भर दिया जाता है। जल में नाभि के नीचे दाएं से बाएं पेड़ों पर घर्षण करते हैं। ठीक है। टब के बाहर शरीर को कंबल से ढक देते हैं और यह स्नान जो है 5 से 10 मिनट तक लिया जाता है। यह स्नान 5 से 10 मिनट लिया जाता है। इसके जो लाभ हैं वो क्या है कि मूत्रवा संस्थान के रोग, अर्श उदर के रोग, विबंध आदि में लाभकर होता है। अच्छा, अगर इस तरह का नहीं हो पा रहा है तो इसमें हम लोग उदर में गीली पट्टी भी बांध सकते हैं, जो 45 मिनट से 2 घंटे तक लिया जा सकता है। गीली पट्टी का प्रयोग हम लोग अन्य अंगों पे भी कर सकते हैं, जैसे सिर की गीली पट्टी, वक्ष की गीली पट्टी, धड़ की गीली पट्टी, कमर की गीली पट्टी, जॉइंट्स में जो गीली पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, सर्वांग गीली पट्टी। ठीक है। इसमें जो सभी प्रकार के स्थानिक और सर्वांगिक लाभ होते हैं। एक डॉक्टर हैं, जर्मनी के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर एफ इन के अनुसार पेड़ों की पट्टी लगभग सभी रोगों के लिए रामबाण औषधि है और यह पट्टी विशेषता अजीर्ण रोग, जननांगों के रोग व ज्वर आदि में लाभप्रद होती है। गीली पट्टी में क्या होता है कि जैसे कि गीली पट्टी का प्रयोग कर रहे हैं और हमें गर्म गीली पट्टी लगानी है, तो वहाँ पे हम लोग गर्म बोतल से सिकाई कर पट्टी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हीट बाथ, मतलब वाष्प स्नान, मतलब स्टीम। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग स्टीम बाथ। इसमें क्या होता है कि जल की भाप द्वारा स्नान लेने की प्रक्रिया को वाष्प स्नान कहते हैं। आयुर्वेद वर्णित नाड़ी स्वेद वाष्प स्नान का ही एक रूप है। आचार्य चरक ने स्वेदन को चिकित्सा के षडोपक्रम में से एक बताकर के महत्व को दर्शाया है। वाष्प स्नान जो है वो 2 तरह से दिया जाता है, एक होता है स्थानिक और दूसरा होता है सर्वांगी। तो हम लोग देखते हैं सर्वांग वाष्प स्नान। इसमें एक केबिन के अंदर एक स्टूल रखा जाता है जिसमें व्यक्ति आराम से बैठ सके। केबिन को में पूरा शरीर अंदर होता है, सिर्फ गर्दन व सिर केबिन के बाहर होते हैं। आप लोग देख सकते हैं। वाष्प स्नान से पहले व्यक्ति को 1 गिलास पानी पिलाकर केबिन में बैठाते हैं। सिर पर पानी की भीगी तौलिया रखते हैं। वाष्प यंत्र को केबिन से जोड़ देते हैं और फिर उसमें जो स्टीम निकलता है उससे जो व्यक्ति है उसको लाभ होता है, उससे चिकित्सा की जाती है। फिर देखते हैं गर्मियों में 5 से 10 मिनट तक व सर्दियों में 10 से 20 मिनट तक वाष्प स्नान लिया जाता है। इससे जो लाभ होते हैं वो सर्वांग सभी प्रकार के वात विकार में लाभकारी है। शूर्ण, अजीर्ण, चर्म रोग व संधि विकारों में लाभकारी होता है। सौंदर्य प्रसाधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्थानिक वाष्प स्नान क्या होता है? ये अंग विशेष पर किया जाता है और इससे जो होता है कि स्थानीय वाष्प स्नान संधियों में, चर्म रोग में, अर्श में, भगंदर में व कीटदंत आदि में बहुत लाभप्रद होता है, लाभकारी होता है। फिर इसके बाद देखते हैं एनीमा। तो एनीमा देने के लिए एक विशेष पात्र होता है जिसका आयतन 1 से 1.5 लीटर का होता है, जिससे 4 से 5 फुट लंबी नली लगी रहती है। नली के दूसरे सिरे पर एक नोजल लगा रहता है। देख सकते हैं आप लोग डायग्राम में। एनीमा देते समय नोजल को घी आदि से स्निग्ध कर लेना चाहिए ताकि वह घर्षण न करे। फिर व्यक्ति को वाई करवट लिटाकर नोजल को गुदा में प्रवेश कराकर पात्र को 2 से 3 फुट ऊपर लटका देते हैं, जिससे जल आसानी से गुदा में प्रवेश कर जाता है। फिर उसे एनीमा चढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसे आंत्र स्नान भी कहा जाता है और यह अभ्यंतर स्नान का एक रूप है तथा पंचकर्म में भी वस्ती कर्म के रूप में इसको वर्णित किया गया है। ठीक। इसको यूनानी चिकित्सा पद्धति में दवा उल मुबारक कहा जाता है और एनीमा इसके द्वारा जो है आंतों में जमा मल, विजातीय द्रव्यों का और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनका भी निष्कासन हो जाता है। इसके लिए ताजे व शीतल जल का प्रयोग किया जाता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में कोष्ठ जल, शहद मिश्रित जल, त्रिफला क्वाथ, तक्र व नींबू इत्यादि मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। एनीमा से जीर्ण कोष्ठबद्धता का नाश होता है और इससे आंतों की सफाई हो जाती है, देख ही चुके हैं। शरीर निर्मल हो जाता है, रोग रहित हो जाता है, व्यक्ति जो है स्वस्थ व सुंदर दिखने लगता है। गर्भवती स्त्री में एनीमा देने से विबंध, हल्लास और अपच आदि दूर हो जाते हैं। प्रसव अवस्था में एनीमा देने से प्रसव सुख से हो जाता है। एनीमा से लगभग सभी विकारों में न्यूनाधिक लाभ आवश्यक ही प्राप्त होता है, मतलब कि कहीं ना कहीं कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन लाभ जरूर प्राप्त होता है। विशेषता उदर विकार, अर्श व चर्म विकारों में एनीमा का विशेष प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है वर्लपूल स्नान। इसे 1950 में एक प्राकृतिक चिकित्सक जैक्यूजी नामक व्यक्ति ने इस तरह के स्नान का आविष्कार किया था। ठीक है। इसको इस जैक्यूजी स्नान से भी जाना जाता है। इसमें पानी में जट के द्वारा
चक्र गति में भंवर उत्पन्न किया जाता है और उसमें स्नान करना व्हर्लपूल स्नान कहलाता है। इस स्नान का प्रयोग चिकित्सा के लिए शरीर को रिलैक्स करने के लिए किया जाता है और इसमें उष्ण जल का भी उपयोग करते हैं। तो गाइस, ये था जल चिकित्सा के बारे में। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो नोट्स हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।